अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज जड़ांवाला शहर में इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल रही कि हमारी कौम के मोहसिन, हमारी कौम के मुस्तकबिल के ज़ामिन असातिज़ा कराम आज जड़ांवाला की शाहराहों पर सरापा एहतजाज नज़र आए, क्योंकि असातिज़ा कराम की पेंशन के हवाले से कुछ हुकूमती हिकमत अमली नागवार रही और साज़ा की पेंशन को ख़त्म करने के हवाले से कुछ हुकूमती हिकमत अमली सामने आई, जिस पर असातिज़ा कराम सरापा एहतजाज हैं। पेंशन रूल्स में तरामीम नामंजूर के नारे लगते रहे और जो लीव इनकैशमेंट का इशू है उसके हवाले से भी सरापा एहतजाज नज़र आए। और सबसे बड़ी जो और अहम इशू था असातिज़ा कराम का वो ये था कि सरकारी स्कूलों की निजकारी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस निजकारी से जो हमारे मुआशरे के गरीब तलबा हैं उनके ऊपर एक इंतहाई गहरा जो असर है वो मुरतब होगा। क्योंकि प्राइवेटाइजेशन के बाद ये स्कूल और जो NGOs इन स्कूलों के ऊपर मुसल्लत की जाएंगी वो आल इन आल होंगी, वो अपनी मर्ज़ी से फ़ीसेस लगाएंगी, यूनिफॉर्म्स लगाएंगी और मुख्तलिफ़ किस्म की तरामीम करेंगी, जिसको हमारे मुआशरे के गरीब तलबा जो हैं वो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। तो ये स्कूलों की निजकारी हमारे मुआशरे के तलबा के लिए इंतहाई एक ख़तरनाक अमल है और इससे हमारे मुआशरे की तालीम पर एक मनफी असर जो है वो मुरतब होगा। गिरफ्तार किया गया, मैं इसकी भी मजम्मत करती हूँ। रहमान बाजवा को, मैडम साना को और हमारे तमाम कायदीन को जो सब कुछ है वो रिहा किया जाए। और इसके अलावा सबसे बड़ा मुतालबा है अगर हमारी सिविल सोसाइटी ये कहती है और हुकूमत कहती है कि ये अपनी आज सड़कों पे खड़े हैं, खुदा की कसम आज हम अपने के लिए नहीं खड़े, हम गरीब बच्चे के लिए खड़े हैं जिसके कहाँ जाने पड़ेंगे, कैसे फीसें देंगे। मैंने आज माओ को जैसे रोते हुए देखा, मेरा दिल यहाँ से फट गया। और यहाँ पर जो मेरे साथ पीछे मौजूद है, ना सिर्फ मेरी जो है टीचर कहने मौजूद है, बल्कि यहाँ पर बच्चों की माएँ मौजूद हैं जिन्हें हमने नहीं बुलाया, वो खुद आए और हमारे बच्चे भी अदा हैं। क्योंकि उस्ताद कौम का है वो खानी माँ बाप की जगह होता है, तो जब आप खानी माँ बाप को छेड़ेंगे और उन्होंने 35 साल को पढ़ने देके अपने स्कूल बनाए, वहाँ पर आकर हमला करेंगे, हमारे अदारों को आग लगाएंगे, हमारे अदारों को बेचेंगे। तो जब घर बिकता है तो घर के मुकीम क्यों नहीं निकलते? तो ये कहते हैं कि बच्चों को इस्तेमाल कर रहे हैं। उनको ये मैं बावर करा देना चाहूँ कि हम में से किसी ने अपने बच्चे बनेगा। हमारे बच्चे आज भी सारा दिन पूछते रहे कि कब इख्तिजाज करना है, कहीं कहाँ करना है। मैंने कहा नहीं बेटा, आपके माँ बाप अभी खड़े हैं, अभी वो आपकी जंग लड़ेंगे। जब हमसे न हो सका, जब हमारे ऊपर वही फ़लस्तीनी और इसराइली मामला हो गया तो फिर आपकी ज़रूरत हमें होगी। और मैं पूरे मेरे साथ कहती हूँ कि तमाम पंजाब के जो 5 लाख साथी हैं उनके साथ तमाम टीचर्स और उनके जो वालिदैन हैं और बच्चे हैं उनकी भरपूर हमायत हासिल है। और हम अपने घर नहीं जलाने देंगे और बेचने नहीं देंगे। और हम अपनी जो है हमारा तलीमी निज़ाम जो है वो बरतानवी किया जा रहा है, हम अपने बच्चों को इस तरह नहीं बेआबरू नहीं होने देंगे। हम उनके तलीमी निज़ाम को बचाने के लिए यहाँ पर खड़े हैं। बहुत शुक्रिया। और दूसरा सबसे बड़ी अहम बात, चूँकि आज जुम्मतुल मुबारक भी है और हमारे फ़लस्तीनी भाई और इसराइल का जो मामला आपके सामने चल रहा है, मैं उस पर भी मजम्मत करती हूँ कि इसराइल जो करती है उसको ख़त्म किया जाए। और हम सब अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ हैं और उनके लिए दुआ हैं। अल्लाह ताला उनकी और हमारे हालात पर रहम करे। हमारी मीडिया बरादरी का और तमाम जड़ांवाला की सिविल सोसाइटी का और जितनी और कुछ भी और बेचारे मेरे सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी पेंशन बचाने के लिए, अपनी लीव इनकैशमेंट के खात्मे के लिए इस सड़क पर मौजूद है। कितने अफसोस की बात है कि बाहर तमाम ममालिक में जब एक उस्ताद जाता है तो सारी सड़क बंद हो जाती है, लेकिन पाकिस्तान में आज उस्ताद सड़क बंद करके खड़ा है। ये शर्म का मुकाम है हुक्मरान के।
जुल्म के ये इल्जाम से सरकारी उसासा की गिरफ्तारियां, सरकारी उसासा की गिरफ्तारियां। एक मुल्क दो कानून, एक मुल्क दो कानून। एक मुल्क दो दस्तूर, एक मुल्क दो दस्तूर, एक मुल्क दो दस्तूर, एक मुल्क दो दस्तूर। जुल्म के सरकारी स्कूलों की निजकारी के लिए बाकायदा एक जाल बुना गया। इस सिलसिले में गुज़िश्ता 5 साल से किसी किस्म की असातिज़ा की भर्तियाँ नहीं की गई, जिसकी वजह से सरकारी स्कूलों में असातिज़ा की कमी का एक बहुत बड़ा जो है वो बहरान सामने आया। और एक उस्ताद जो 40 बच्चों के लिए भर्ती किया जाता है, उसको 200 से 250 बच्चे जो है वो पढ़ाने पड़ते हैं, जिसकी वजह से मयार तालीम बहुत ज़्यादा जो है वो मुतासिर हुआ। और ये ख़ुसूसन तमाम तर इसकी ज़िम्मेदार हमारी हुकूमतें हैं। और अब इसका इल्ज़ाम जो है वो असातिज़ा के सर धरने की कोशिश की जा रही है। अगर ये असातिज़ा कराम की जो कमी है उसको पूरा किया जाए तो मैं समझता हूँ कि सरकारी स्कूलों से अच्छी तालीम और तालीम का मयार आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो का हिस्सा बने सरकारी स्कूलों की प्राइवेटाइजेशन, सरकारी स्कूलों की इसकी वजह मैं बताता चला जाऊं। निगरान पंजाब हुकूमत आपके सरकारी स्कूलों को प्राइवेट करने जा रही है। आपके बच्चों का मुस्तकबिल खतरे। इस वक्त पंजाब हुकूमत जो तरमीम करने जा रही है, जिसमें लीव इनकैशमेंट रूल्स की तरमीम शामिल हैं, इसके अलावा पेंशन रूल्स की तरमीम शामिल है, इसका नुकसान सिर्फ़ सरकारी असातिज़ा को नहीं होगा, बल्कि इसके नुकसान जो है वो तमाम सरकारी मुलाजमीन, चाहे वो अदालतों के मुलाजमीन हैं, चाहे वो मेडिकल हॉस्पिटल्स के मुलाजमीन हैं, या दीगर किसी सरकारी अदारे के मुलाजमीन हैं, उन तमाम की जो रिटायरमेंट है उस पर इसके असरात मुरतब होंगे। लिहाजा तमाम अदारों के मुलाजमीन से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि वो इस प्रोटेस्ट में शामिल हों और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं, वरना ये जो आग जली है ये हमारे घरों तक आन पहुँचेगी। और इससे बचने के लिए जो है तमाम लोग जो है वो अपना किरदार अदा करें। बहुत शुक्रिया। सजाद